हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल केटरिंग सर्विस। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल, केटरिंग यानी कि खाद्य प्रबंधन और सर्विस यानी कि सेवा। तो अस्पतालों में की जाने वाली खाद्य प्रबंधन की सेवा को हम हॉस्पिटल केटरिंग सर्विस कहते हैं। अस्पतालों में पेशेंट्स के लिए यानी रोगियों के लिए खाद्य प्रबंधन की सेवा की जाती है। यहाँ पर दो तरीके के पेशेंट्स एडमिट होते हैं। पहले वो जो फिज़िकली अनफिट हों और दूसरे वो जो मेंटली अनफिट हों। परंतु यह अंतर कैसे किया जाए कि फिज़िकली अनफिट पेशेंट को भोजन में क्या देना है और मेंटली अनफिट पेशेंट को क्या देना है। इसके लिए प्रत्येक अस्पताल में डाइटिशियन अपॉइंट की जाती हैं। डाइटिशियन को हिंदी में आहार विशेषज्ञ कहा जाता है। आहार विशेषज्ञ रोगी की रोग अवस्था के अनुसार उसका एक डाइट चार्ट तैयार करती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि उस पेशेंट को क्या देना है भोजन में और क्या नहीं देना है, तथा यह डाइट चार्ट्स, यह इंस्ट्रक्शन वो हॉस्पिटल की किचन में भी भिजवा देती है, जहाँ से भोजन रोगी तक पहुँचाया जाता है। आगे चलते हैं इनसाइड द हॉस्पिटल किचन। हॉस्पिटल की किचन में किस तरीके से भोजन तैयार किया जाता है और कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, आगे हम हॉस्पिटल की किचन में जानेंगे। फूड इज़ सर्व्ड अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियन इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया डाइटिशियन यानी कि आहार विशेषज्ञ एक डाइट प्लान तैयार कर देती है, जिसे किचन में भिजवा दिया जाता है। यह पिक्चर किचन की है, जहाँ पर ट्रे में खाना लगाया जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सामने एक पेपर रखा गया है, जिसे हम डाइट चार्ट के नाम से जानते हैं। इस डाइट चार्ट में यह लिखा होता है कि रोगी को क्या देना है और क्या नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्या नहीं देना है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसके थाली में चावल, आलू इत्यादि नहीं रखे जाएंगे। ट्रे मील, ज़्यादातर अस्पतालों में भोजन रोगी तक पहुंचाने के लिए ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे यहाँ अलग अलग प्रकारों की हो सकती हैं, जैसे यह ट्रे कांच की भी हो सकती है, यह प्लास्टिक की भी हो सकती है, यह मेलामिन की भी हो सकती है और यह स्टील की भी हो सकती हैं। स्लिप द रूम नंबर ऑन द ट्रे। ट्रे पर रूम नंबर लगा दिया जाता है। रूम नंबर किसका? रोगी का, जिससे ट्रे गलत रूम में ना पहुंच जाए, किसी और की ट्रे किसी और रोगी तक ना पहुंच जाए। इसीलिए किचन से ट्रे जाने से पहले ही उस पर रोगी का रूम नंबर की स्लिप लगा दी जाती है। कवरिंग, खाना लगने के बाद, रूम नंबर की स्लिप लगने के बाद इस खाने को पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के लिए ट्रे की लिड का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर ट्रे का ढक्कन है तो उस ढक्कन से उसे ढक दिया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट शीट से इन्हें पैक कर दिया जाता है या सिल्वर फॉइल का प्रयोग करते हुए इन्हें पैक कर दिया जाता है। आगे हम पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्मार्ट ट्रॉली। स्मार्ट ट्रॉली हेल्प्स टू सर्व अ हॉस्पिटल फूड। अस्पतालों में स्मार्ट ट्रॉलीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिनमें ट्रे अंदर रख दी जाती हैं तथा अलग अलग फ्लोर पर इन ट्रॉलीज़ को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर फ्लोर पर ये ट्रॉली उतार ली जाती है और हर रूम में इसमें से ट्रे बाहर निकाल कर रूम तक पहुंचा दी जाती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि खाना पेशेंट के रूम तक पहुंच गया है। यहाँ पर अगर पेशेंट खुद खाना खा सकता है
तो वह अपने आप खा लेता है, नहीं तो हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ या पेशेंट के तीमारदार, उसके अटेंडेंट्स उसे खाना खिलाने का कार्य करते हैं। फीडबैक। खाना खाने के बाद डाइटिशियन पेशेंट से फीडबैक लेती है। आप सोच रहे होंगे किस तरीके का फीडबैक। फीडबैक में ये पूछा जाता है कि आज जो खाना पेशेंट को भेजा गया उसने खाया या नहीं खाया, खाया तो कितना खाया, और अगर नहीं खाया तो उसका क्या कारण था, और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश की जाती है, जिससे वो अपना खाना प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर मील ले सके। इसके अलावा जो पेशेंट मुंह द्वारा आहार का सेवन नहीं कर सकते, मुंह द्वारा आहार का सेवन, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके मुख में परेशानी हो, कोई चोट लगी हो, मुंह में छाले हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में अस्पताल द्वारा 2 और तरीके अपनाए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन पेशेंट के शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जिसमें पहला तरीका है नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग, जो कि आप पहली पिक्चर में देख पा रहे होंगे। नेसोगैस्ट्रिक को हिंदी में नलिका द्वारा पोषण कहा जाता है। इसमें नाक में एक नली डाल दी जाती है जिससे लिक्विड फूड आइटम्स पेशेंट के शरीर में पहुंचाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध, जूस, दाल का पानी इत्यादि। इसके अलावा अगर पेशेंट नाक में नली डलवाने की भी कंडीशन में नहीं है, तब उसके पेट में ऑपरेशन द्वारा एक छोटा सा होल कर दिया जाता है जिसमें फूड पाइप ट्यूब डाल दी जाती है, जिसे हम गैस्ट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा भी भोजन पेशेंट के शरीर में पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेशेंट के अलावा हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है, उन्हें कई बार ज़्यादा पेशेंट्स आने की कंडीशन में डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जिसमें अस्पताल द्वारा ही उन्हें भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। यह भोजन पेशेंट के भोजन से कुछ डिफरेंट होता है, उन्हें नॉर्मल डाइट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अतिरिक्त प्रोविज़न ऑफ फूड फॉर द अटेंडेंट्स। अटेंडेंट्स कौन होते हैं? तीमारदार। तीमारदार जो पेशेंट के साथ रह रहे हैं उनके रूम में, उनके लिए भी भोजन का प्रबंधन होता है। अगर वह अपने घर से खाना नहीं मंगा सकते हैं तो वो हॉस्पिटल कैंटीन में पैसे देकर अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में हम बात कर रहे हैं डिश वॉशर्स की। डिश वॉशर्स ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में कॉमर्शियल डिश वॉशर्स का प्रयोग किया जाता है। कॉमर्शियल डिश वॉशर्स होते हैं जो आधुनिक रूप से बर्तनों की सफाई मशीनों द्वारा की जाती है। इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे तीमारदारों के खाने के बर्तन, इतने सारे पेशेंट्स के झूठे बर्तन, उसके बाद डबल ड्यूटी करने वाले स्टाफ के बर्तन कॉमर्शियल डिश वॉशर्स के द्वारा आसानी से धुल दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग लाइंस में बर्तन लगा दिए जाते हैं तथा मशीन के अंदर इन्हें प्रवेश करा दिया जाता है, जहां से ये पूर्ण रूप से साफ होकर बाहर निकाल लिए जाते हैं तथा इन्हें सुखाकर दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। थैंक यू एवरीवन। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।